हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मराठी का 7th लेसन फुटप्रिंट्स। तो इट्स फुटप्रिंट्स एक सोशल मैसेज देने वाला, एक डीप सोशल मैसेज देने वाला लेसन है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले ध्यान देते हैं। फुटप्रिंट्स को लिखा किसने है, राइटर कौन है इनके, डॉक्टर प्रदीप आवटे। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप आवटे ये इनके लेखक है। 1967 को इनका जन्म हुआ था। 1967 1966 को इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, अभी इनका इंट्रोडक्शन, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए या क्या क्या इन्होंने लिखा है, जो काव्य संग्रह है, जो लेख उन्होंने लिखे, ललित लेख, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। प्रसिद्ध कवी, गीतकार, कथाकार, नाटककार, त्यांची मतलब उनका जो है वो माझ्या आभाळाची गोष्ट, धमधारा या अनाम शहरात हे काव्य संग्रह, मतलब ये सब जो काव्य संग्रह है वो उनके, और गज्जूभाई जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम, ह्या किशोरांसाठीच्या कथा, मतलब क्या ये जो काव्य संग्रह थे, ऊपर जो दो तीन नाम लिए वो, और नीचे जो काव्य संग्रह, किशोरांसाठीच्या कथा, मतलब कि किशोरांसाठी मतलब जो किड्स के लिए रहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो लेख रहते हैं या फिर जो वो लिखते हैं छोटे बच्चों के लिए, उन लेखों को बोलते हैं किशोरांसाठी कथा, मतलब छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज। तो ये सब जो थे वो छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज थे। ऊपर जो थे वो काव्य संग्रह थे। फिर कादंबऱ्या भी वो लिखते थे। अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेख संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। मतलब क्या, ललित कथा जो था इनका, अडीच अक्षरांची गोष्ट, और इनके बहुत सारे बुक्स वो पब्लिश्ड है। ठीक है, प्रकाशित आहेत मतलब क्या, पब्लिश्ड है। माझ्या आभाळाची गोष्ट, ये जो उनका ये था ना काव्य संग्रह, ऊपर लिखा है देखो, माझ्या आभाळाची गोष्ट। माझ्या आभाळाची गोष्ट या काव्य संग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार, मतलब क्या, साहित्य कला यात्री इस संस्थे का इन्हें पुरस्कार मिला था इस अपना काव्य संग्रह के लिए, माझ्या आभाळाची गोष्ट। ठीक है, गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा पुरस्कार, राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धा, मतलब राज्यस्तरीय जो बोलते हैं ना, एक सिटी या फिर एक इसमें जो स्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, उसमें भी उन्होंने एक बोलते हैं ना फर्स्ट प्राइज जीता था। सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा, मतलब क्या, सबसे अच्छा लेखक, सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार यांसारखे पुरस्कार प्राप्त, मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले थे। ठीक है, उनकी अचीवमेंट है ये। ठीक है, अभी इस लेसन में क्या लिखा है उन्होंने, या फिर इस लेसन से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो छोटी समरी है वो पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरतीमातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच, मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, अपने धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए उन्होंने ये जो लेसन है उसमें वो एक मैसेज दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचाया जा सकता है अपना धरती माता को। और वृक्ष संवर्धना बरोबरच, मतलब क्या, वृक्ष लगाने का, मतलब जो प्लांट्स हम लाते ना, बोलते ना ट्री लगाओ और देश ये पृथ्वी बचाओ, वैसे वृक्ष लगाओ पृथ्वी बचाओ वैसे। वैयक्तिक वाहनांऐवजी मतलब क्या, जो पर्सनल व्हीकल हम यूज़ करते हैं, बहुत लोगों की गाड़ी रहती है, खुद की एक पर्सनल गाड़ी रहती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो, तो वो जो हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा सार्वजनिक मतलब क्या, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक मतलब क्या, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्रोवाइड करती है, उस ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना या फिर मतलब उस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट के बोलते ना अलावा, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा, क्योंकि क्या होता है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल रहता है, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, वो बहुत ही मतलब हार्मफुल रहता है एनवायरनमेंट के लिए, फिर ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ावा देता है वो। तो जो हम गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं वो CNG गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, CNG यूज़ करते हैं, तो CNG में क्या होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पर्सनल जो व्हीकल्स है उसके बदले अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा होगा एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। अधिकाधिक
व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, मतलब क्या, जो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें. त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला है. मतलब क्या, उसके लिए अपना जो डेली जो रूटीन रहता है या फिर लाइफस्टाइल जो अपनी है, जिस रूटीन से हम चलते हैं वो रूटीन हमें बदलना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा ये लेख उन्होंने लिखा है. पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून, मतलब क्या, पर्यावरण संवर्धनाचे मतलब क्या, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो एक बोलते हैं ना, एक विशद करून मतलब एक आह्वान करके उन्होंने ये लेख लिखा है कि हमें वो और प्रोत्साहित कर सके कि हम पर्यावरण को कैसे बचा पाए और कैसे नहीं. तो उन्होंने यहाँ पर एक उसके बारे में स्टोरी लिखी है. तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा मतलब क्या, तंत्रज्ञानाची मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी है उसका एक बोलते ना, एक मजाकिया, गम्मत मतलब मजाकिया एक कथा जो रहती है, वैसे वो बताने वाली एक मजाकिया वे में या फिर एक कॉमेडी वे में आपको वो स्टोरी बताएगी, ऐसी एक कथा है. ये विचार करायला लावणारी आहे. मतलब क्या, सॉरी, अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे. मतलब क्या, एक डीपली थिंकिंग देने वाली, ऐसा एक डीप थॉट देने वाली ये एक लेसन है. ठीक है, ये स्टोरी है. तो इस स्टोरी में आगे हम बढ़ते हैं. स्टोरी में क्या है, कौन से कैरेक्टर्स है और क्या है वो सब. तो हम लेसन की ओर बढ़ते हैं, स्टोरी की ओर. अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. मतलब क्या, अभिषेक ने जो दरवाज़ा था वो खोल दिया. अभिषेक यहाँ पर एक कैरेक्टर है, उसने एक दरवाज़ा खोल दिया घर का, और उनकी जो काम वाली थी मेड, ठीक है, जो काम वाली थी रेखा मावशी, वो अंदर आ गई. ठीक है, आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला. मतलब क्या, आते ही मतलब जो काम वाली जो मेड थी ना, रेखा मावशी थी, जो उनका घर काम करती थी अभिषेक का या फिर और जो फैमिली है उसका. तो वो जो रेखा मावशी थी वो जैसे ही अंदर घुसी घर के अंदर, वैसे ही आला मतलब आते ही उन्होंने डायरेक्ट बेसिंग, मतलब जो सिंक मध्ये इधर लिखा है तो बेसिंग जो रहता है ना अपने घर में, वो बेसिंग में जो किचन के बेसिंग में जो वेसल्स पड़े थे या फिर जो बर्तन पड़े थे, जो उसकी मतलब यहाँ पर बोला गया वाट पाहणारे भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला. मतलब क्या, अभी कोई तो धोता नहीं है ना, ये मेड है ना घर की रेखा मावशी, तो रेखा मावशी ही बर्तन मांजती थी, तो वो बर्तन उनकी ही देख रहे थे. तो रेखा मावशी डायरेक्ट उनके मतलब बर्तन धोने गई. ठीक है, डायरेक्टली बर्तन धोने गई. बोलो, अपना मोर्चा वळवला मतलब क्या, डायरेक्टली उन्होंने बर्तन मांजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बर्तन मांजने वाली वही थी. अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता. मतलब क्या, अभिषेक को आज उठने के लिए बहुत लेट हो चुका था. ठीक है, काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. मतलब तो यहाँ पर सुमित लेट उठ गया था, तो वो क्यों लेट उठा था वो बताया गया है. ठीक है, तो काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून, तो उनके घर में एक मेहमान आया था या एक पर्सन आया था, उसका नाम था सुमित. ठीक है, अब तक दो हुए, एक अभिषेक था जो घर में रहता है और उसके घर पे सुमित आया था. कहाँ से आया था, कानपुर से आया था. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ. मतलब क्या, सुमित जो था वो अभिषेक का कौन था, आते भाऊ. आते भाऊ मतलब क्या, जो बुआ का लड़का रहता है उसको बोलते हैं आते भाऊ. ठीक है, तो IIT कानपूरला शिकत होता. मतलब वो क्या सीख रहा था, IIT सीख रहा था कानपूर में. ठीक है, होता. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. मतलब क्या, जैसे सुमित आ गया घर पे तो सुमित के साथ बातचीत तो होती रहती थी, पर उसके साथ ही सुमित के लैपटॉप पे जो उसने प्रोजेक्ट किया था सुमित ने, वो देख रहा था. कौन देख रहा था, अभिषेक वो प्रोजेक्ट देख रहा था. त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले. मतलब क्या, इसलिए रात को सोने के लिए लेट हो गया और 2 बज गया, क्योंकि वो सुमित ने जो अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट्स किए थे वो प्रोजेक्ट वो चेक कर रहा था. ठीक है, वो मतलब देख रहा था, चेक नहीं, इन अ सेंस देख रहा था. काय हो हे तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता.
मतलब क्या, ये एक डायलॉग किसी ने बोला है, काय हो है मतलब ये क्या है, आप ही फर्शी मतलब क्या, फ्लोर, आप ही फ्लोर पोंछती हो और आप ही गंदगी करती हो, तुम्हीच ती घाण करता, गंदगी करती हो, ऐसा किसने बोला? हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला. तो स्नेहल करके और एक है कैरेक्टर, उसका आवाज आया हॉल में से कि तुम्हीच मतलब आप ही फर्श मतलब जो फ्लोर है उसको आप साफ करते हो और आप ही उसको गंदा करते हो, ऐसा आवाज आया हॉल में से. किसका? स्नेहल का आवाज आला. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या. मतलब क्या, रेखा मावशी जो उनकी मेड थी वो क्या कर रही थी? फ्लोर साफ कर रही थी. फर्शी मतलब फ्लोर साफ कर रही थी. मतलब ये वैसे ही है कि जो स्नेहल जो थी वो रेखा मावशी को बोल रही थी कि आप ही फ्लोर मतलब साफ करती हो और आप ही उस फ्लोर को गंदा करती हो, पुसत होत्या. पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे फुसलेल्या फर्शीवर उमटले होते. मतलब क्या, जैसे ही वो फ्लोर साफ कर रही थी, कौन? रेखा मावशी, वैसे ही उनके जो पैर में मतलब उनके पैर में मैल थी, ऐसा बोलना चाहते वो लोग. तो उसके मैल के वजह से क्या होता है, अगर गीले इस पे अगर पैर डाल दिया तो कैसा वो जो बोलते हैं ना एक मड़कट, काये मड़कट मतलब ब्लैक कलर का एक ऐसा प्रिंट आ जाता है. ठीक है, ठसे मतलब वो बोलते हैं ना ऐसा चिक्कल टाइप ऐसा आ जाता है फ्लोर पे. अगर गीले फ्लोर पे अगर आप डर्टी कोई पैर रख दोगे या फिर पैर अगर आप गीले फ्लोर पे अगर आप अपना पैर चलाओगे तो क्या होता है, पैर का जो फुटप्रिंट रहता है ना वो पड़ जाता है ज़मीन पे. ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन गीली होती है और अपने पैर गंदे होते हैं. जिसके पैर गंदे होते हैं उनका ही वो फुटप्रिंट पड़ता है. तो वैसे वो क्या बोल रहा है कि जब रेखा मावशी जब साफ कर रही थी फ्लोर तब क्या हुआ, उनके पैर थोड़े गंदे थे. तो गंदे होने के वजह से और ज़मीन गीली होने वजह से वो ज़मीन पे प्रिंट आ गए उस पैर के. ठीक है, काले मड़कट मतलब क्या, काले कलर के और गंदे. ठीक है, मड़कट मतलब बहुत गंदे. ठसे फुसलेल्या फर्शीवर उमटले मतलब क्या, जो जहाँ पर वो साफ कर रही थी उधर ही वो ठसे आ गए, उधर ही वो प्रिंट आ गया. ठीक है, स्वच्छतेची भोक्ती असलेली स्नेहल मतलब क्या, स्नेहल को बहुत पसंद था स्वच्छता. मतलब बोलते हैं ना वो बहुत एकदम बारीकी से देखती थी या फिर एक क्लीनिनेस का उसको बहुत इंटरेस्टेड थी वो क्लीनिनेस में. ठीक है, तो स्वच्छतेची भोक्ती यहाँ पर लिखा गया. मतलब क्या, वो बहुत ही बोलते हैं ना एकदम नीट टाइडी क्लीन रहना उसको पसंद था, तो इसलिए वो वैसे बोली. स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. मतलब क्या, इसलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो देख रही थी ना गंदगी. तो कैसा होता है, जो क्लीनलीनेस जो क्लीन एंड टाइडी रहता है तो उसको कैसा रहता है, गंदगी देखी तो थोड़ा खिंचकता है. तो वैसे ही वो स्नेहल जो थी उसको वो पसंद नहीं आया और उसने रेखा मावशी को बोला कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो. ठीक है, आप ही मतलब जो फ्लोर है वो साफ कर रहे हो और आप ही गंदा कर रहे हो उसको. रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या मतलब क्या, वो भी थोड़ी डर गई. ठीक है, थोड़ी सैड हो गई, थोड़ी डर गई रेखा मावशी. अभी रेखा मावशी क्या बोल रही है स्नेहल को वो देखते हैं. अहो स्नेहाताई, मी कुठं एशीत बसून शान काम करते बाई. मतलब क्या, वो क्या बोल रही है, ये थोड़ी बोलते हैं ना एक गावठी लैंग्वेज है, एक गाँव की लैंग्वेज है यहाँ पर. तो वो जो मेड रहती है रेखा मावशी वो क्या बोलती है, अहो स्नेहाताई, मी कुठं एशीत बसून शान काम करते बाई. मतलब क्या, मैं कहाँ एसी में बैठ के काम करती हूँ कि मेरे फुट्स या फिर जो भी मेरे पैर है वो अच्छे रहेंगे एकदम ऐसा. ठीक है, तो वो क्या बोलती है, शेना मातीत काम करावं लागतं. मतलब क्या, शेना मातीत उसे काम करने लगता है. किसे? रेखा मावशी शेना मातीत काम करती है. शेन मतलब गोबर और माती मतलब जो मिट्टी रहती है वो, तो गोबर और मिट्टी में वो काम करने वाले थे. एक्चुअली वो गाँव साइड की रहते हैं ना इसलिए. अन आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा मतलब पूरा. ठीक है, यहाँ पर एक बोलते हैं ना गांव की लैंग्वेज यूज़ की है इधर, इसलिए वैसे सुनाई दे रहा है. वस्तीचा रस्ता भी समदा उखनलाय मतलब क्या, डैमेज हो चुका है. ठीक है, तो वस्ती का जहाँ पर वो घर जहाँ वह रहती थी रेखा मावशी वो रास्ता भी उखनलाय डैमेज हो चुका है. समधी धूल लागती पायांसनी मतलब क्या, पूरी धूल लगती है पैर पे. पायासनी मतलब क्या, पैर पे. समधी मतलब ऑल, पूरी धूल अपने पैर में लगती है. अन 10 मिनिटाला हातपाय धोयाला ये भी नाही. मतलब क्या,
10 10 मिनिट में हात पैर धोने के लिए टाइम भी नहीं है. यहाँ पर क्या बोला है, अन 10 10 मिनिटाला हातपाय धोयाला येळ भी नाही. मतलब क्या, ये थोड़ा गाँव का लैंग्वेज है इसलिए. येळ भी नाही मतलब क्या, टाइम नहीं है. येळ मतलब टाइम. अन पानी तरी कुठे आहे बक्कळ. बक्कळ मतलब क्या, प्लेंटी. इतना ज़्यादा पानी भी किधर है कि मैं बार बार अपना हाथ पैर धोते बैठूँ. ठीक है, ऐसे वो रेखा मावशी एक्सप्लेनेशन देती है या फिर बोलती है स्नेहाताई को. ठीक है, सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. तो अपन ये जो है सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, ये कौन बोलती है, स्नेहल बोलती है. आपण त्यांच्या मळकट पायांबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं. मतलब क्या, और स्नेहल को भी बहुत बुरा लगा कि मैं फट से उनके पैर जो गंदे थे उनके बारे में बोल दिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं कि वो किस हाल से गुजर रही है या फिर क्या हार्डवर्क कर रही है वो. ये मैं बिना सोचते हुए मैंने कुछ भी कमेंट कर दिया, इसलिए उसको भी, स्नेहल को भी बुरा लगा. तो स्नेहल ने क्या बोला, सॉरी मावशी सॉरी, खरंच सॉरी. तिला टाचेला फाटलेली. मतलब क्या, तिला टाचेला फाटलेले मतलब क्या, अपना जो फुट रहता है ना, उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं. देखो अभी ये समझ, फॉर एग्जांपल ये पैर है, तो ये अपना फुट है समझो, फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये साइड रहता है ना, तो जो काम करते हैं, जो बाहर बहुत जाते हैं, बोलते हैं ना, जो मजदूर लोग रहते हैं या फिर गांव, स्पेशली जो विलेज में रहते हैं, उनके ना यहाँ पर जो रहता है ना, क्रैक्स रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फटी एड़िया, ऐसे बोलते हैं हिंदी में बोला जाए तो. इधर इसलिए वैसे ही उन्होंने बोला है कि स्नेहा जो थी, उन्हें क्या, उसको क्या याद आया मावशी के बारे में. तर तिला टाचेला फाटलेली मतलब क्या, टाचेला फाटलेली मतलब ये जो फटा हुआ मैंने बताया ना इधर, फटी एड़िया. ठीक है, अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. मतलब क्या, एकदम पातळ मतलब एकदम बोलते हैं ना, घिस घिस के एकदम पतली हो गई थी उनकी चप्पल. अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली मतलब क्या, उनकी जो चप्पल थी वो घिस घिस के एकदम पतली हो चुकी थी. किसकी, रेखा मावशी की. ऐसा रहता है ना, बहुत देर तक अगर आप एक ही चप्पल यूज़ कर रहे हो या फिर एक ही फुटवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो सोल रहता है ना, वो एकदम घिस घिस के एकदम पतला हो जाता है. तो उसको ही बोला गया कि एकदम पातळ हो गई थी उनकी चप्पल, जो थी एकदम पतली हो गई थी. क्यों, क्योंकि वो बहुत चलती थी या फिर बहुत घिसता था उनका, जो बोलते हैं ना, काम बहुत करती थी वो. तो वो सब उनको, किसको, स्नेहल ताई को या फिर स्नेहल जो थी उसको वो सब ध्यान में आ गया, याद में आ गया, और उसको लगा कि हमने मतलब उसने जो थी वो बहुत बड़ी गलती की है. ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले इसमें सॉरी बोला था. आठवली. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. सॉरी, हॉटेल नहीं, हॉलमध्ये. तो जो रेखा मावशी का जो आवाज़ था वो कैसा था, एकदम लाउड था. खनखनित मतलब क्या, लाउड वॉइस. तो उसके रेखा मावशी के लाउड वॉइस के वजह से जो सुमित था, वो जो सोया था, वो भी जाग गया और हॉल में आ गया. ठीक है, आणि हॉलमध्ये आला. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. मतलब क्या, जो कुछ भी चल रहा था वो सब उसके ध्यान में आ गया. उसके मतलब वो समझ गया कि उधर क्या चल रहा है, हॉल में क्या चल रहा है, किस बारे में क्या हुआ, और स्नेहल क्यों बोल रही है सॉरी, या फिर जो भी था वो मांजला पूरा उसको समझ में आ गया. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. तेवढ्यात पावडे काकाही आले. पावडे काका यहाँ पर एक गेस्ट है, वो भी घर में आ गए. ठीक है, तो उन्होंने घर में एंट्री की. आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. मतलब क्या, बाबा मतलब उसके डैड. किसके डैड, अभिषेक और स्नेहल के डैड. तो इनके जो डैड थे वो, और पावडे काका जो उनके दोस्त थे, पावडे काका इसलिए बोला गया उनको. ठीक है, तो पावडे काका और डैड, उनके जो पप्पा थे, वो किधर एक कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे, एक प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे. ठीक है, कुठल्याशा मतलब किसी एक प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे, जाणार होते. स्नेहलने पावडे काकांना पानी दिले. मतलब क्या, स्नेहल ने पावडे काका को पानी दिया पीने के लिए. जैसे कोई मेहमान आता है तो हम कैसे पानी ऑफर करते हैं, वैसे उसने भी किया, स्नेहल ने भी किया. फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचं लक्ष पावडे काकांच्या तळव्यांकडे गेलं. मतलब क्या, फरशी पूछ रही, जो फ्लोर जो साफ कर रही थी रेखा मावशी, उनका ध्यान जो था वो किस तरफ गया, पावडे काका जो थे उनके पैरों की तरफ गया. ठीक है, पावडे काकांच्या तलव्याकडे मतलब क्या, जो पैर थे ना उधर. ठीक है, तो फुट का जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो फुट, तो उधर उनका ध्यान गया.
एकदम गोजीरा मतलब जो स्मूथ रहता है, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम गोरा गोरा और स्मूथ, ठीक है। गुलाबी मतलब पिंक कलर, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत अमीर जो रहता है ना, जो घर में रहता है या फिर जो गाड़ी में ट्रैवल करता है, जो कभी चलते नहीं जाता, चले तो सिर्फ जिम में, ऐसे जो अमीर लोग रहते हैं ना, उनके कैसा रहता है, उनके जो फुट्स रहते हैं बहुत क्लीन रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट क्लीन, पिंक कलर के, गुलाबी मतलब पिंक कलर के रहते। तो वैसे उन्होंने उनका डायरेक्ट ध्यान पावडे काकांच्या पायावरती गया, पावडे काका के पैर पे गया। तो उनके पैर कैसे थे, स्मूथ थे, गोजीरा मतलब बोलते ना स्मूथ, और बोलते ना ऐसा व्हाइटिश, ऐसे गोरे गोरे। गुलाबी, तो गुलाबी तळवा, ठीक है, मतलब पिंकिश था। कुठं चिरण्या नाहीत की काही नाही, मतलब क्या किधर भी क्रैक नहीं ना कुछ। जैसे मैंने पहले बताया ना, फटी एड़िया जैसे रहते हैं ना, जैसे रेखा मौशी की थी, वैसे इनके पैर में कुछ नहीं था, एक भी क्रैक नहीं था, ठीक है। नाहीत की काही नाही, एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचे, मतलब क्या एकदम बटर जैसा, एकदम सॉफ्ट, एकदम मक्खन जैसा उनका ये है, पैर है, ठीक है। ऐसा मन ही मन में सोच रही थी। कौन, रेखा मावशी। कागन, रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या मतलब क्या, खुद में ही उन्होंने खुद के लिए मतलब खुद से ही थोड़ा विस्पर किया, ठीक है। त्यांनी स्वतःच्या पायांकडे पाहिलं, मतलब क्या, उनके पैर देख के फिर उन्होंने अपने पैर देखे, ठीक है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि किसी और की कुछ चीज़ देख के हम लोग ऐसा बोलते कि अरे यार उसके पास क्या कितना अच्छा है। फॉर एग्जांपल कोई, अगर बचपन में अगर आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो, फिर स्कूल में हो, तो एक पेन जो रहता है, किसी के पास कोई फैंसी पेन रहेगा, तो उसका देख के कैसा लगता है कि अरे अपने पास ऐसा सिंपल है, उसके पास फैंसी पेन है। तो वैसे ही यहाँ पर वही फीलिंग हो थी किसको, रेखा मावशी को। और रेखा मावशी ने क्या सोचा कि उनके पैर कितने स्मूथ, कितने अच्छे हैं, और मेरे पैर कैसे हैं, ठीक है। ऐसे उन्होंने अपने पैर पे भी देखा, उनके पैर को देखने के बाद स्वतःशीच पुटपुटली, त्यांनी स्वतःच्या पायांकडे पाहिलं। पायाला कितीतरी चिरण्या, मतलब क्या, बहुत सारे क्रैक्स थे उनके पैर को, ठीक है। चिरण्या मतलब क्रैक्स पडल्या होत्या, माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, मतलब क्या, मिट्टी धूल ये सब बैठ के उनके पैर तलवे जो थे वो बहुत काले कलर के हो चुके थे, ठीक है। अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले, मतलब क्या, अभिषेक और स्नेहल के जो डैड थे, जो पिता थे, वो बाहर आ गए तैयार होके, क्योंकि उन्हें और पावडे काका को बाहर जाना था, ठीक है। तैयार होऊन हॉलमध्ये आले। मामा मी एक ॲप तैयार केला आहे। तो ये कौन बोलता है, ये जो अपना सुमित रहता है ना, वो बोलता है कि मामा मी एक ऐप तैयार केला है। किसको बोलता है, अभिषेक और स्नेहल के डैड को, ठीक है। मामा मी एक ॲप तयार केले, ॲप रहता ना अँड्रॉइड ॲप, वैसे ॲप तयार केले आहेत। त्या ॲपच्या सहाय्यानं आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितनं सांगितलं। मतलब क्या, सुमित ने क्या बताया उधर, तो सुमित बोलता है कि मैंने जो बोलते हैं ना एक ऐप तैयार किया है, एंड्रॉयड ऐप, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी के मतलब जो तळवे मतलब जो फुट रहता है ना, जिसका पैर, त्या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत, मतलब किसके पैर कितने अच्छे हैं या फिर कितने स्वच्छ है, स्वच्छ मतलब बोलते हैं ना क्लीन, किसके पैर कितने क्लीन है ये हम बता सकते हैं, ऐसा सुमित ने बताया। किसको, अभिषेक और स्नेहल के डैड को, ठीक है। सुमित ने सांगितले, सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे। तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पाय मतलब जो पैर है अपने वो स्वच्छ है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, ये पता करने के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है। हम तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं, जिसके पैर एकदम वाइट है या फिर एकदम क्लीन दिखते तो वो कैसे दिख के आता है ना कि इसके पैर क्लीन है, और जिसके पैर एकदम मड़कट है, जैसे फॉर एग्जांपल रेखा मौसी के पैर कैसे मड़कट थे और बोलते ना क्रैक्स आ गए थे उनके पैर पे, वैसे तो वो कैसे बोल सकते कि इनके पैर जो है वो क्लीन नहीं है। और जो फॉर एग्जांपल अगर अच्छे पैर है एकदम क्लियर बोलते ना स्वच्छ क्लीन अगर पैर देखे जाए तो पावड़े काकान के, क्योंकि उनके पैर एकदम सॉफ्ट है, एकदम क्लीन है, ऐसा तो वो दिख के आते हैं। तो इसके लिए ऐप की ज़रूरत क्या है, ऐसा उनका डैडी पूछते, किसके, अभिषेक के और स्नेहल के डैडी पूछते। ॲपची काय गरज आहे, ओके। तुम्हा टेक्नोसवी मतलब क्या, एक्सपर्ट इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सपर्ट इन यूजिंग टेक लिखा है इधर, तो टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। तो तुम्हा टेक्नोसवी लोकांना
कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नहीं, मतलब क्या वो डैड जो रहते हैं अभिषेक के, वो उसको क्या बोलते हैं सुमित को कि तुम्हें जो टेक्नोलॉजी मतलब तुम जो एक्सपर्ट हो टेक्नोलॉजी में, तुम्हें कुछ भी ऐप बनाने के अलावा कुछ सूझता है कि नहीं, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ पे ऐप बनाने के अलावा कुछ सूझता है कि नहीं, ऐसा वो अभिषेक के डैड सुमित को बोलते हैं. अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, मतलब क्या जो ब्रेन का जो स्केलेटन है उसके अंदर सबसे भारी ऐप है, मतलब क्या अपना ब्रेन. ठीक है, तो वो क्या बोलना चाहते हैं, तो अपना ब्रेन जो है वो सबसे भारी ऐप है, मतलब सबसे अच्छा और सबसे बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा ऐप है. क्यों? क्योंकि ब्रेन ही तो सब कुछ करता है, मतलब जो भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, इन्वेंशन हो किसी भी चीज़ की, या फिर कोई फॉर्मूला हो या कोई ऐप भी बना रहा हो, तो वो कैसे बनाता है, उसके पास ब्रेन है, वो अपना ब्रेन पावर यूज़ करके अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाता है, फिर अपना ब्रेन पावर यूज़ करके ही सब कुछ बनाता है. तो वो क्या बोलते हैं उसके डैड अभिषेक के कि सबसे बड़ा ऐप तो अपना ब्रेन है, क्योंकि वही सब कुछ संभालता है, वही सब बोलते हैं ना एक आइडिया लगाता है और सब कुछ टेक्नोलॉजी या जो भी है वो यूज़ करता है अपने आइडिया से. तो वो क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा ऐप तो अपना ब्रेन है. हे विसरलात की काय तुम्ही लोग, मतलब क्या ये तुम लोग भूल गए लगता है कि अपना ब्रेन ही अपना सबसे बड़ा ऐप है. ठीक है, या फिर सबसे अच्छा ऐप है. बाबांनी अनाठाई मतलब क्या अननेसेसरीली टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. मतलब क्या उन्होंने अननेसेसरीली अपने मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में उनके अंदर जो मळमळ मतलब बोलते हैं ना एक नेगेटिवनेस या फिर एक नेगेटिव कमेंट उन्होंने पास किया. ठीक है, मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची, मतलब क्या ये बोलता है अपना सुमित बोलता है कि मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. मतलब क्या उस ऐप का नाम क्या है, फुटप्रिंट्स. तो फुटप्रिंट्स अपने लेसन का भी नाम है. ठीक है, तो इसके वजह से ही लेसन का नाम फुटप्रिंट्स पड़ा. अब देखते हैं इसका ऐप क्या काम करता है, कैसे काम करता है वो सब. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि एक मज़ा है इसमें, आप देखो तो सही मेरा ऐप और मेरे ऐप का नाम क्या है, फुटप्रिंट्स. असं म्हणत सुमितनं आपल्या स्मार्टफोन काढला. मतलब क्या सुमित ने अपना जो स्मार्टफोन था वो निकाल दिया, क्योंकि स्मार्टफोन में ही उसने ऐप रखा था. ठीक आहे, सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून, ज्यांच्या पायांबद्दल स्नेहल दीदीनं नोंदवलं होता आक्षेप. मतलब क्या वो क्या बोलता है कि हम स्टार्ट करते हैं रेखा मावशी के पैरों से. ठीक है, ज्यांच्या पायांबद्दल स्नेहल दीदी ने, मतलब जिनके पैरों बद्दल स्नेहल दीदी ने जो था नोंदवला मतलब एक्सप्रेस किया था उनका आक्षेप, टू अपोज समन. मतलब क्या बोलते हैं ना कि आपके पैर कितने गंदे हैं, या फिर आपके पैर के वजह से फ्लोर पे निशान आ रहे हैं और आप ही साफ करें. वो जो कमेंट था ना पहले पास किया था स्नेहल ने. ठीक है, वैसे तो वो जो कमेंट था वो रेखा मावशी पे उन्होंने मारा था स्नेहल दी ने. तो इसलिए वो क्या बोलता है कि हम स्टार्ट ही करते हैं रेखा मावशी के टेस्ट से, हम स्टार्ट करते हैं कि उनके पैर कितने अच्छे और कितने गंदे. ठीक है, वो ऐप में अभी चेक करेगा. स्नेहलचा चेहरा पडला. मतलब क्या स्नेहल का जो चेहरा था वो गिर गया. स्नेहल को बोलते ना एक बुरा लगा कि उसने वो कमेंट किया था रेखा ताई के ऊपर. ठीक है, रेखा मावशी के ऊपर स्नेहल दी ने जो कमेंट किया था उसके ऊपर वो शर्मिंदा थी, इसलिए स्नेहलचा चेहरा पडला. मतलब क्या वो मायूस हो गई. तिला स्वतःचाच राग आला. मतलब क्या उसको खुद का ही गुस्सा आया स्नेहल को. ठीक है, सुमितनं आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. मतलब क्या अभी उसने अपना मोबाइल स्मार्टफोन जो था वो एंड्रॉयड फ़ोन निकाला और एंड्रॉयड जो ऐप था उसके अंदर वो ऐप खोल के रेखा मावशी को कुछ क्वेश्चंस पूछे. तो भी एंड्रॉयड ऐप की मदद से जो सुमित था उसने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया. मावशी तुम्ही राहता कुठं, मतलब क्या आप कहाँ रहते हो, ऐसा सुमित ने रेखा मावशी को पूछा. त्या टेकडी पल्याड, मतलब क्या त्या टेकडी पल्याड मतलब क्या अपोजिट साइड, जो डोंगर या फिर जो टेकड़ी दिख रही है उस माउंटेन के उस साइड, अपोजिट साइड. ठीक है, मावशी म्हणाल्या. तो मावशी ने ऐसा बोला. इथून किती किलोमीटर, किमी मतलब क्या इथून किती किलोमीटर आहे, मतलब क्या इधर से कितना किलोमीटर दूर आपका घर है, ऐसा उसने पूछा. तो मावशी ने क्या बोला, 3 किलोमीटर दूर है इधर से. तुम्ही कसा आलात इथपर्यंत, मतलब क्या आप यहाँ तक कैसे आए, मतलब चल के आए या गाड़ी से आए, कैसे आए.
तो उसने वैसे पूछा, तो आप यहाँ पर कैसे आए? तो रेखा मावशी ने जवाब क्या दिया, गेल्या महिन्या पतूर चालतच येत होती, चालतच येत होती। मतलब क्या, वो क्या बोल रहे, गेल्या महीना पतूर मतलब क्या, पिछले महीने तक तो मैं चल के ही आ रही थी, ठीक है, चालतच येत होते। पण आता माझ्या लेकानं एक साइकिल दिली, मतलब क्या, उनका जो लड़का था, लेखाना मतलब क्या, उनका जो लड़का था उसने उन्हें साइकिल दी थी, ठीक है, दिलिया, तो ये जो गांव की लैंग्वेज है वो दिलिया मला। तवा आता साइकिल न येते, मतलब क्या, तो अभी मैं साइकिल से आती हूँ। पहले मतलब वो क्या बोल रही थी, पहले जो पिछला महीने में था, तब पिछले महीने तो मैं चल के ही आ रही थी पिछले महीने तक, पर अभी मेरे जो लड़का है मेरा, उसने मुझे साइकिल दी है, तो मैं साइकिल से आती हूँ, ऐसा रेखा मावशी ने बोला, ठीक है। अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली, मतलब कि ऐसी और भी कुछ माहिती, कुछ इन्फॉर्मेशन सुमित ने एंड्रॉयड फ़ोन के ऐप में भर दी, ठीक है। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होती, मतलब क्या, सुमित ने क्या बोला कि आठवड्यातून, वीक में टोटल वीक में आपकी कितना घूमना फिरना होता है, आपका कितना होता है। ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, मतलब क्या, आप जो भी घूमते वीकली, आप जितने भी घूमते तो वो कैसे घूमते हो, आप चल के घूमते हो, साइकिल लेके घूमते हो, या किसी और ट्रांसपोर्ट से, ऐसे वो सुमित पूछते हैं, ठीक है। आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत, मतलब ये भी क्वेश्चन उनको पूछता है वो, कि अभी तक आपने कितने ट्रीज आपने प्लांट किए, ठीक है, ऐसा सुमित रेखा मावशी को पूछता है। रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, रेखा मावशी फिरायच्या पायीच कधीतरी सायकलनं, मतलब कि सायकल से कभी कभी वो घूमती थी, ठीक है। त्यांच्या इवल्याशा झोपडी पुढेही त्यांच्या इवल्याशा झोपड़ी पुढेही, मतलब क्या, उनका जो छोटा सा घर था, झोपड़ा था, उसके आगे त्यांनी 2 झाडं लावली होती, उन्होंने 2 छोटे ट्रीज लगाए हुए थे। त्यातलं एक लिंबोनीचं होतं, मतलब क्या, यहाँ से उसमें से जो झाड़ था वो था लिंबोनीचं झाड़, मतलब क्या, लेमन का जो झाड़ रहता है वो, लेमन का ट्री जो रहता है वो, ठीक है। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळले ना, मतलब क्या, ये इतनी सब जो इन्फॉर्मेशन थी वो सुमित क्यों ले रहा था, क्योंकि फुटप्रिंट्स चेक करने, तो फुटप्रिंट्स का कुछ हो रहेगा, फुटप्रिंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो ये कुछ अलग ही, कुछ बोलते हैं ना, भलता ही पूछ रहा था। तो वो सब लोग सोच रहे थे कि सुमित ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, और इस क्वेश्चंस या फिर इस इन्फॉर्मेशन का उसको क्या बोलते हैं ना, यूज है, ठीक है। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळेना। रेखा मावशी तर फार गड़बड़ून गेल्या, मतलब क्या, रेखा मावशी जो थी वो एकदम गड़बड़ून गेली, मतलब वो थोड़ी बहुत बोलते ना, कंफ्यूज होगी कि क्या हो रहा है, क्यों ये इतना इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या होगा मेरा, मतलब फुटप्रिंट्स कैसे आएंगे, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स, तो वो ये सब जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो ऐप में डालता है, और उसके बाद सुमित बोलता है, आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स, मतलब क्या, रेखा मावशी का जो फुटप्रिंट्स है वो ये है, मतलब उनके पैर स्वच्छ है या कैसे है, अच्छे है, गंदे है, कैसे है, वो ये है, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है। असं म्हणत त्याने मोबाईलचं कलस बटन दाबलं। कसलं मतलब क्या, कोई एक बटन रहता है मोबाइल में, एक बटन था, वो उसने बटन दबाया और उसके बाद लोगों को बताया कि ये रहा रिजल्ट, मतलब जो अभी तक इन्फॉर्मेशन ली उसका रिजल्ट, रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स कैसे है। कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला, मतलब क्या, वो बोल रहा है कि पाय पुसनी मतलब डोर मैट जो रहता है ना, उस शेप में एक ब्लू कलर का एक नया चौकोन उमटला, मतलब एक स्क्रीन पे अचानक से एक पैर, मतलब डोर मैट का जो शेप रहता है उस शेप में एक बोलते ना, एक ये आया, ब्लॉक आया, ठीक है। वो कौन सा कलर का था, नीला मतलब ब्लू कलर का था, ठीक है। उमटला मतलब प्रकट हो गया, ठीक है, आ गया, डायरेक्ट स्क्रीन पे आ गया। अगदी आभाळाच्या निर्भ्र
तुकड्यासारखा, मतलब आभाळा का मतलब जो स्काय का कलर कैसे रहता है वैसे वो उसका कलर था, ठीक है. सगळे आव वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली. मतलब क्या, उस जो नीला बॉक्स था, जो नीला टुकड़ा था, उसके बीचों बीच 2 पावलं मतलब जो फुटप्रिंट्स रहते हैं ना, वो 2 फुटप्रिंट्स आ गए, ठीक है. 2 पावलं उमटली. एकदम चंदेरी वरखात, मतलब क्या, एकदम चंदेरी कलर के, सिल्वरिश, ठीक है. चंदेरी मतलब सिल्वरिश कलर के 2 फुटप्रिंट्स आए उधर, ठीक है. मढलेली आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटलेले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या, स्क्रीन पे एक बोलते हैं ना डोर मैट के शेप में एक कॉलम आ गया. उस कॉलम का कलर स्काई के जितना, मतलब स्काई का कलर कैसे ब्लू रहता है वैसे ब्लू कलर में था. और बोलते हैं ना कि वहाँ पर लिख के आ गया, मतलब इंग्लिश में वहाँ पर लिखा हुआ था सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. मतलब क्या, सिल्वर फुटप्रिंट्स है और सबसे ज़्यादा क्लीन फुटप्रिंट्स है ये, ठीक है. तो ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उनके जो फुटप्रिंट्स थे रेखा मावशी के, वो कितने गंदे थे वो यहाँ पर पूरे पीछे अगर आपने मतलब ध्यान दिया रहेगा तो वहाँ पर बताया गया कि कितने उनके फुटप्रिंट्स जो थे, उनके पैर जो थे वो कितने गंदे थे. क्रैक्स आए थे उन पर, धूल मिट्टी वो सब था, तो इतने गंदे थे. और इधर तो फुटप्रिंट्स एकदम सिल्वर फुटप्रिंट्स आया और सबसे क्लीन, द मोस्ट मतलब क्या, सबसे क्लीन फुटप्रिंट्स आ गए. तो ऐसे कैसे, ठीक है. वाह, पायलट रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत. मतलब क्या, रेखा मावशी के जो पैर है वो चंदेरी है, ठीक है, सिल्वर है. तो एकदम स्वच्छ, झराच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. मतलब क्या, एकदम स्वच्छ, झराच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. झराच्या मतलब क्या, जो वाटरफॉल रहता है ना उसका कैसा एकदम क्लीन वाटर रहता है, क्लीन एकदम, वैसे वो बोल रहा है कि इतने साफ और इतने स्वच्छ उनके पैर यहाँ पर बताया गया, ठीक है, स्मार्टफोन में बताया गया. सुमित ओरडला. तो ये जो डायलॉग था वो किसने बोला, सुमित ने बोला. इसमें क्या है, अभी बहुत सारे आगे डायलॉग्स थी तो उसमें क्या रहता है, पहले डायलॉग बताया गया और फिर किसने बोला उसका नाम बताया गया, ठीक है. तो ये जो था ये सुमित ने बोला. हाँ, हे भलतंच. तो ये जो था ये कमेंट पास किया. रेखा मावशींच्या पायाकडे पाहत पावड़े काका म्हणाले. तो पावड़े काका जो थे, जो गेस्ट आए थे उनके घर पे, उन्होंने क्या किया, रेखा मावशी के जो पैर थे उनको उन पैरों को देख के उन्होंने बोला कि ये क्या भलता ही है, कुछ अलग ही बता दिया इधर तो, क्योंकि इनके पैर तो बहुत गंदे दिख रहे हैं और उधर इतना अच्छा कैसे बता रहा है, ठीक है. तो सुमित ने डायलॉग बोला वो कि इनके पैर एकदम स्वच्छ है, एकदम वाटरफॉल का पानी जितना स्वच्छ रहता है उतने स्वच्छ है. और तभी उन्होंने कमेंट पास किया पावड़े काका ने कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पैर तो, मतलब उनके पैर को देख के उन्होंने कमेंट पास किया कि ये कुछ अलग ही बताया, ठीक है. सुमितनं हलकेच पावडे काकांच्या गोजिऱ्या तलव्यांकडे पाहिले आणि म्हणाला, ठीक है. तो सुमित जो था उसने क्या किया, पावड़े काका के पैरों के इधर देख के उसने बोला कि पाहिले आणि म्हणाला, काका अपन तुमच्या पायांचं पाहूया का. मतलब क्या, अपन मतलब हम लोग आपके पैर का देखे क्या. अभी तो रेखा मावशी का हो गया ना, अभी आपके पैर का टेस्ट कर देगा कि आपके पैर कितने अच्छे और कितने गंदे, ठीक है. त्या पायांचं काय ऐसे, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूद आहेत, ठीक है. तो ये कौन बोलता है, पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले. मतलब क्या, मेरे पैर कितने अच्छे है और कितने सॉफ्ट है और कितने बोलते हैं ना क्लीन दिख रहे हैं, तो उसमें चेक करने की क्या ज़रूरत है. ऐसा अपने पैर दिखाते हुए, सबको दिखाते हुए अपने पैर ऐसे पावड़े काका बोले, ठीक है. पण चला काय सांगताय तुमचं ॲप ते तरी पाहूया, ठीक है. तो वो सुमित को क्या बोलते हैं कि चल देखते हैं अभी तेरा ऐप क्या बोलता है, मेरे पैरों के बारे में देखते हैं, ठीक है. त्यांनी पुस्ती जोड़ली, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, बोलते हैं ना कि मान गए वो लोग कि हाँ चल कर लेते एक बार टेस्ट, ठीक है, या फिर एक बार हम देख ही लेते कि तेरा ऐप क्या बोलता है मेरे फुटप्रिंट्स के बारे में. सुमितनं पावडे काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केली, ठीक आहे, सुरू केले,
केला मतलब क्या, जो पावड़े काका का जो इन्फॉर्मेशन था, जैसे रेखा मावशी का इन्फॉर्मेशन लिया ना उन्होंने सुमित ने, वैसे पावड़े काका का जो इन्फॉर्मेशन था वो भरने लगा ऐप में, ठीक है। काका आता तुम्ही कुठून आलात, तो काका आप यहाँ मतलब अभी किधर से आए हो, ठीक है। तो काका क्या बोलते हैं, विश्रांतवाडीहून, विश्रांतवाडीहून, वो विश्रांतवाडी के इधर से आए हैं। कसे, ऐसे सुमित पूछता है, तो काका क्या बोलते हैं, अर्थातच कारने, तो वो क्या अपने पर्सनल कार से वो इधर आए थे, किधर, अपना इनके घर पे। अर्थातच कारने, 20 किलोमीटर कारने तुम्ही एकटेच, ऐसा सुमित पूछता है, सुमितची शंका। तो सुमित क्या बोलता है, 20 किलोमीटर आपने अकेले ही कार में ट्रैवल किया, ऐसा वो उनको पूछता है, ठीक है। यहाँ पर सुमित का क्या बोलना रहता है कि आप अकेले हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते थे, पर आपने क्या चूज़ किया, कार। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि 20 किलोमीटर कारने तुम्ही एकटेच, मतलब आप अकेले ही, एकटेच मतलब अकेले ही, सुमितची शंका मतलब उसका डाउट, शंका मतलब डाउट, हो का, ऐसे वो काका पूछते हैं, हाँ ऐसा क्यों, ऐसा मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे, तू मुझे ऐसा बोल रहे थे। अच्छा पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं, मतलब क्या आप वीकली कितना घूमते हो, ठीक है। तो वो सुमित पूछता है कि आप आठवड्यातून मतलब आप वीक में कितना घूमते हो और कैसे घूमते हो, वो सब पूछता है, ठीक है। अरे माझं ऑफिसचं माझ्या ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर आहे, मतलब क्या 16 किलोमीटर उनका दूर है ऑफिस उनके घर से, ठीक है। रोजचे 35 ते 40 मतलब 35 to 40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात, मतलब क्या 35 to 40 किलोमीटर रोज का होता ही है, ठीक है। आणि हे सगळं कारनं, मतलब क्या ये सब कार से तुम्ही एकटेच ये जा करता, मतलब क्या ये जो है क्वेश्चन ये सुमित पूछता है, ठीक है। आणि हे सगळं कारनं तुम्ही एकटेच ये जा करता, मतलब क्या आप अकेले ही आना जाना करते हो, एक अकेले कार में, मतलब कार में अकेले ही आना जाना करते हो क्या, ऐसा सुमित पूछता है। हो नाहीतर काय, बसला लटकत जाऊ म्हणतोस, तो काका चिड़ून मारा, तो ये जो है वो काका बोलते, नहीं तो क्या बस में लटक के जाओ क्या, ऐसे वो काका उसको बोलते हैं, या फिर चाचा जो है वो सुमित को बोलते हैं कि उसने सुमित ने पूछा ना कि आप अकेले ही कार से ट्रैवल करते हो इतना लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो क्या बोलता है, काका मतलब जो चाचा रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं क्या फिर लटक के जाऊँ क्या बस में से, ऐसा तू क्या बोलना चाहता है कि मैं लटक के जाऊँ क्या बस में से, असे काका चिडून म्हणाले, ठीक है। इधर ध्यान दो, चिडून मतलब क्या, एकदम गुस्से से, ठीक है, चिडून मतलब गुस्से से बोले। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का, ठीक है। तो ये काका को प्रश्न पूछता है, जैसे रेखा मावशी को पूछा था कि आपने कोई ट्री प्लांट किया है क्या, जैसे उधर ही वैसे ही इधर ही पूछता है चाचा को, पावड़े काकांना, कि तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का, कि आपने कुछ झाड़ लगाए हैं क्या। पावड़े काकूंनी कुंडीतल्या रोपा मतलब क्या, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं ना, छोटे छोटे जो प्लांट्स रहते हैं ना, उसको बोलते हैं रोप, ठीक है, रोपांकरिता। तो पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितलेली तर ती आणून देणे होत नाही काकांना, ठीक है। तो ये मतलब स्नेहल बोलेगी, तो आगे पढ़ते थे पहले का, क्या किधर थे फर्स्ट, पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना, ते झाड काय लावणार, ठीक है। तो स्नेहलनं एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगावला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, स्नेहल यहाँ पर फट से बोल देती है कि पावड़े काकू मतलब क्या, जो पावड़े काका की वाइफ है वो, ठीक है, बाइको। तो वो जो उनकी वाइफ है उन्होंने क्या बोला था कि रोप मतलब मैंने बोला ना जो छोटे प्लांट्स रहते हैं वो, तो वो जो छोटे प्लांट्स लगाने के लिए, कुंडी में लगाने के लिए, बाहर रहते ना घर के या फिर बालकनी में रहते वैसे, तो कुंडी में लगाने के लिए उन्होंने मिट्टी मांगी थी, माती मतलब क्या, मिट्टी। तो उन्होंने मिट्टी मांगी थी, तो वो लाने नहीं हुई, किनको, पावड़े काकू ने मांगी थी मिट्टी, वो रोप लगाने के लिए या फिर जो छोटे प्लांट्स रहते हैं उनको लगाने के लिए, पर वो भी ला नहीं पाए पावड़े काका, तो वो झाड़ क्या लगाएंगे, ऐसा स्नेहल एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगावला, मतलब क्या, स्ट्रेट ड्राइव मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम फट से बोल दिया, ठीक है। स्नेहल ने एकदम स्ट्रेट
बोल दिया कि मुंह पे बोल दिया कि ऐसे ऐसे काकू ने बोला था तो काका ने माती नहीं लाई तो वो झाड क्या लगाएंगे. ठीक है. सुमितनं पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. तो क्या और कुछ माहिती और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुमित ने काका से ली और उस ऐप में भर दी. ठीक है. पुन्हा निळा तुकडा चमकला. तो फिर से एक ब्लू बॉक्स जो था वो चमक गया. ठीक है. चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली. तो उनका जो रिजल्ट था, उनका जो फुटप्रिंट्स का रिजल्ट था वो उस नीले बॉक्स में आ गया. 2 काळी कुट्ट पावलं चिन्ह. मतलब क्या एकदम डार्क, एकदम ब्लैक बोलते हैं ना, प्योर ब्लैक, ऐसा प्योर डार्क ऐसा कलर के फुटप्रिंट्स उस स्क्रीन में आ गए. आणि खाली शब्द आले और नीचे जो अंग्रेजी में मतलब जो इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं वो क्या थे. सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स. ठीक है. तो वो क्या बोल रही है कि मतलब वो जो ऐप के नीचे मतलब वो जो रेखा मावशी के टाइम पे क्या हुआ था, जो ऐप था उधर नीला बॉक्स आया था और नीले बॉक्स के अंदर जो स्काई के कलर का था, निरभ्र ब्लू कलर का, उस बॉक्स के अंदर सिल्वर फुटप्रिंट्स आए थे और उसके नीचे क्या लिखा था, सिल्वर फुटप्रिंट्स द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. ठीक है. तो और यहाँ पे क्या आया, एकदम काली कुट्ट मतलब क्या एकदम ब्लैक कलर, प्योर डार्क कलर का फुटप्रिंट्स आया ब्लू बॉक्स में और उधर लिखा था कि सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, मतलब आपके फुटप्रिंट्स सबसे गंदे हैं. ठीक है. परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, जैसे मैंने बोला ना काली कुट्ट मतलब परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स. तो यहाँ पर पावड़े काका और सब लोग जो रहते हैं वो थोड़े शॉक हो जाते कि अरे ऐसे कैसे, पावड़े काका का जो फुटप्रिंट्स है वो तो बहुत अच्छे, मतलब बोलते हैं ना एकदम क्लीन है, एकदम दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एकदम मुलायम है और ऐसे है, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं. और रेखा मावशी को जिनके गंदे थे फुटप्रिंट्स उनके एकदम सिल्वर आ गए और ये पावड़े काका के जो फुटप्रिंट्स है वो गंदे आ गए, ऐसे कैसे. ठीक है. तो वो आगे बढ़ते. पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पडला. तो पावड़े काका का जो चेहरा था वो एकदम नीचे गिर गया. ठीक है. उनको बुरा लग गया, मायूस हो गए वो. ठीक है. काय नाटक आहे हे. तो पावड़े काका बोले कि क्या नाटक लगा रखा है, असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला. तो ऐसे जो वर्चुअल गोष्टी है, वर्चुअल मतलब क्या, जो स्क्रीन पे जो टेक्नोलॉजी से इन्वेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं वर्चुअल, जो रियलिटी नहीं है. ठीक है. ऐसी चीज़ों को वर्चुअल बोलते हैं. तो वर्चुअल जो चीज़ है वो मुझे मत बताओ, वो मुझे मत बताओ, ऐसे सुमित को बोला. किसने, पावड़े काका ने. पावड़े काका रागाने म्हणाले, मतलब क्या गुस्से से सुमित को बोला पावड़े काका ने कि ऐसी जो वर्चुअल चीज़ें है मेरे सामने मत बता या फिर मुझे मत बता ऐसी वर्चुअल चीज़ें. ठीक है. तो सुमित बोलता है, सुमितनं त्यांचा नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजवणीच्या सुरात म्हणाला. समजवणीच्या सुरात मतलब क्या, एक समझाने के टोन में सुमित ने बताया कि समजवणीच्या सुरात म्हणाला, माफ करा काका पण ही पावलं वर्चुअल नाही. मतलब क्या, ये पावलं जो है, ये जो बता रहे हैं, जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये वर्चुअल नहीं है. मतलब क्या, ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर बोलते हैं ना जो वर्चुअल, रियल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है, ये रियल है. ठीक है. तो वो यही बोलना चाहता है, पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत. उलट पक्षी मतलब क्या, उल्टा ती अधिक खरी खुरी आहेत. मतलब क्या, उल्टा ये तो और रियलिटी भी अपने सामने लाती है. मतलब क्या, जो बहुत रियल है, मतलब ये जो है जो वर्चुअल नहीं है, रियल है. इसका रीज़न भी रियल है और इसका ये भी रियल है. वो कैसे, वो आगे बताएगा सुमित. ठीक है. अधिक खरी खुरी आहेत मतलब क्या, और भी रिअलिस्टिक है. काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतो. मतलब क्या, अपन अपने डेली रूटीन में हम कितना कार्बन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं या फिर सराउंडिंग में जो भी अपना कार्बन जितना अपन छोड़ते हैं उसका जो अमाउंट रहता है ये कैलकुलेट करता है. ठीक है. हे मोजत थोड़क्यात मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है कि जो वातावरण मतलब जो अपना सराउंडिंग है उसमें अपन कितना कार्बन छोड़ते हैं ये ऐप कैलकुलेट करता है. मोजता मतलब क्या, कैलकुलेट करता है. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटत त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही.
मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है कि ये जो ऐप है वो कार्बन हम कितना छोड़ते हैं, बोलते हैं ना एक डेली रूटीन में हम कितना सराउंडिंग में अपना कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम लोग छोड़ते हैं, उसका अमाउंट ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, जो अपने आंखों से हम देख नहीं सकते, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम छोड़ते हैं वो थोड़ी हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे वो क्या बोल रहा है, त्या आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत, मतलब क्या अपने जो नेकेड आईज है उनको वो दिखते नहीं है। ठीक है, आता तुम्ही 20 किमी मतलब क्या, किलोमीटर। ठीक है, आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारनं येता, मतलब क्या 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स आप ट्रैवल करते हो कार से, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लीटर पेट्रोल जाता, मतलब क्या कम से कम आप 1 लीटर पेट्रोल उधर आप जला देते हो। ठीक है, मतलब क्या वो यूज़ हो जाता है 1 लीटर पेट्रोल जाता, म्हणजेच त्याचा दुप्पटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात छोड़ता, मतलब कि आप अपने एनवायरनमेंट में उससे भी डबल दुप्पटीहून मतलब क्या उससे डबल जितना आप पेट्रोल यूज़ करते हो उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड आप उतना अपने एनवायरनमेंट में छोड़ते हो। तो वो जो है वो बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, एटमॉस्फियर के लिए। तो काहीतरीच मला नाही पटत काका म्हणाले, तो क्या ये सब सुन के जो काका थे, पावड़े काका, वो क्या बोलते हैं कि कुछ भी, ये तो मुझे नहीं पसंद, मतलब मुझे ये सच नहीं लगता। ठीक है, मला नहीं पटत मतलब क्या, मुझे नहीं, ये मुझे सच नहीं लगता। ठीक है, काका म्हणाले, काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, मतलब क्या एक साइंटिफिक ट्रुथ है। ठीक है, शास्त्रीय सत्य मतलब, तो वो काका को क्या बोलता है कि ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। ठीक है, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमचा पावलांचा काळा रंग ठरतो, मतलब कि आपका जो कार्बन छोड़ने का जो अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ने का जो आपका जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप छोड़ते हो, उस अमाउंट से तय होता है कि आपके फुटप्रिंट्स कैसे निकलेंगे, और उस अमाउंट की वजह से ही आपके फुटप्रिंट्स ब्लैक कलर के निकले। ठीक है, काया रंग ठरतो। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकोगे, तो मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एनवायरनमेंट में डालोगे तो आपका जो फुटप्रिंट्स है वो ब्लैक ही आएगा। ठीक है, और ऊपर से आपने ट्री भी नहीं लगाया, मतलब बोलते हैं ना ट्री प्लांट भी नहीं किया। ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद करता है एनवायरनमेंट में। तो जो पावड़े काका थे उन्होंने ट्री भी नहीं लगाया, तो उसके वजह से उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड था छोड़ने का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनका जो फुटप्रिंट था वो ब्लॅक आ गया। ठीक है, रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, मतलब क्या उनका जो कार्बन का जो बोलते ना टू इंक्रीज, उत्सर्जनाला मतलब क्या, बढ़ना। ठीक है, टू इंक्रीज, तो उनका जो कार्बन छोड़ने का जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो साइकिल यूज़ करती है, वो चल के जाती है, किधर जाना हो तो। उन्होंने प्लांट भी किया है, एक ट्री उन्होंने प्लांट किया है। ठीक है, तो जो भी है वो ट्रैवलिंग के टाइम भी किसी पर्सनल व्हीकल का यूज़ नहीं करती, तो वो कैसे कार्बन ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में वो कार्बन ज़्यादा नहीं छोड़ती, तो उनका कोई कारण ही नहीं बनता कि वो कार्बन ज़्यादा छोड़े एनवायरनमेंट में। तो इसलिए उनका जो था फुटप्रिंट जो था वो सिल्वर आया, ऐसा वो सुमित बोलना चाहता है। म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत, मतलब क्या अपने से हम सबसे उनकी जो पैर है वो बहुत स्वच्छ और चंदेरी आहे। चंदेरी मतलब सिल्वर कलर, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, चंदेरी आहे। सुमित बोलत होता, तो सुमित ये बोल रहा था, तो बाप रे, अभी ये कोई और बोल रहा है। ठीक है, बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघा वातावरणच घाण प्रदूषित करत आहोत असतो। तो वो क्या, तो किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना। तो ये कौन बोल रहा है, सुमिति बोल रहा होगा शायद। तो वो क्या बोल रहा है कि बाप रे, अपन फर्शी मतलब जो फर्शी मतलब जो फ्लोर रहता है उसको गंदा करने की बात करते हैं हम लोग, पर हम खुद एनवायरनमेंट को सेफ नहीं रख रहे। अपना जो एटमॉस्फेयर, अपना जो सराउंडिंग है, या फिर अपने एनवायरनमेंट को हम एक हार्म कर रहे हैं, एक वे में हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को हम कितना गंदा करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड करते हैं, घाण गंदा करते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को हम कितना गंदा कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि अपने पैरों को कितना बहुत सारा अमाउंट में कार्बन चिपका हुआ रहता है। मतलब क्या वो बोलना चाहते हैं कि अपने ये जो ऐप जो उसने निकाला वो फुटप्रिंट्स डिसाइड करता है ना, तो इसलिए उस वे में उन्होंने बोला कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है, ऐसे वो बोल रहे थे। ठीक है, आपल्या पायांना ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, मतलब क्या ग्लोबल वॉर्मिंग को हम ही बढ़ा रहे हैं, ऐसे वो बोलते। तापानं फणफणलिया आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। तो ऐसा सुमित बोलता है कि तापानं फनफनली है अपनी धरती, मतलब अपनी धरती जो है वो तापानं फनफनली है, मतलब क्या उसका जो एनवायरनमेंट है वो हार्म हो रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, तो ये धरती है जो अर्थ है, मदर अर्थ है, वो प्रॉब्लम में है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट को हम हार्म कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं उस वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना बोलते हैं ना जो कार्बन का जो हम ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा बाहर फेंकते हैं उसको कम करना चाहिए, उसको लिमिट में रखना चाहिए। अभी कैसे वो देखते हैं। तापानं फणफणली आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला घालवायला हवा, मतलब क्या अपना जो ब्लैक कलर आ रहा है ना पैर का, जो फुटप्रिंट्स में ब्लैक कलर आना ना ऐप में, वो हमें निकालना चाहिए, वो हमें नहीं आना चाहिए, वैसा ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, ऐसा सुमित बोलता है। मी ठरवलं, मी कॉलेजला जाताना साइकिल वापरणार, मतलब क्या मैं कॉलेज जाते टाइम साइकिल यूज़ करूँगा, कार के अलावा मैं अपना साइकिल यूज़ करके जा सकता हूँ कॉलेज। ठीक है, मला माझे पाय रेखा मावशींसारखे चंदेरी हवेत, ऐसे कौन बोलता है, स्नेहल गहीवरून म्हणाली, मतलब क्या दिल से स्नेहल ने, गहीवरून मतलब क्या दिल से स्नेहल ने ये बोला कि मैं अभी कॉलेज साइकिल से जाऊंगी। ठीक है, साइकिल से ट्रैवल करूंगी। अभिषेक भारावून म्हणाला, अभिषेक ने भी यहाँ पर एक कमेंट किया, पहले तो स्नेहल ने किया, अभी अभिषेक ने किया। अभिषेक क्या बोलते हैं देखते हैं। माझा तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनंच ये जा करणार, ठरवलं एकदम। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं भी, मेरे कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है, तो मैं आपसे बस से ही आना जाना करूँगा कॉलेज। ठीक है, क्योंकि ये पहले गाड़ी से या फिर कार से जाते थे, इसलिए अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये स्नेहल ने बोला कि मैं साइकिल यूज़ करेंगे कॉलेज के जाते टाइम, और ये बोलता है, अभिषेक बोलता है कि मैं बस का ट्रैवल बस यूज़ करूँगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, खरं आहे पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आहे आपण, मतलब क्या आपण आजकाल अपना चलना, सायकल यूज़ करना, ये सब तो हम भूल ही गए। अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायाम करीत वेगळा मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो। मतलब क्या, वो क्या बोल रहे हैं कि जो डैडी रहते हैं, उनके जो वडील रहते हैं, उनके जो पिता रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम बराबर बोल रहे हैं कि हम अपने आजकल चलना भूल गए हैं, आजकल हम साइकिल यूज़ करना भूल गए हैं। अगदी मतलब क्या, अगर हमने को बोलते हैं ना एक साइड से ही अगर किधर से भाजी लानी हो, वेजिटेबल्स लाने हो, कोपऱ्यावर मतलब पास से ही हमें किधर से वेजिटेबल्स लाने हो, तो भी हम बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक को किक मार के स्टार्ट करते हैं और बाइक से जाते हैं। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं, उनके डैड बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, और फिर हम नाटक करते हैं मॉर्निंग वॉक का, कि हम बोलते हैं ना कि मॉर्निंग वॉक से हम तंदुरुस्त रहेंगे, वो तो वो क्या बोल रहे हैं कि असली भाजी जरी आणण्याची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामाकरिता वेगळा मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो। फिर क्या, अगर हमें मॉर्निंग वॉक मतलब हम बोलते हैं ना हमें एक्सरसाइज करना है या फिर हमें चलना है, तो हम ऐसे भी चल के जा सकते हैं, भाजी लाना हो, वेजिटेबल्स लाना हो, मार्केट में जाना, तो चल के जाना चाहिए। पर हम तभी क्या यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं या फिर स्कूटी यूज़ करते हैं, और सुबह हम नाटक करते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हम लोग तंदुरुस्त रहने के लिए, एक्सरसाइज रहने के लिए। अगर हमें एक्सरसाइज करनी है तो हम कभी भी कर सकते हैं, चल के भी जा सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हम नाटक करते हैं कि हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तंदुरुस्त होने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो। बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं। क्या, बस से हम ट्रैवल करते तो हमें एक बोलते हैं ना एक कमीपणाचा, मतलब
बोलते हैं ना, एक शर्मदायक लगता है हमें बस से प्रवास करना या फिर बस से ट्रैवल करना हमें शर्मदायक लगता है कि हम बस से ट्रॅव्हल क्यों करें, हमारे पास पर्सनल गाडी आहे हमारी, तो हम बस से ट्रॅव्हल क्यों करें ऐसा. पण आपल्या पायांना चिकटलेल्या कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. मतलब क्या, सॉरी यहाँ पर एक लाइन फिर से पढ़ता हूँ, शायद कैमरे में नहीं आया इसलिए. प्रवास करणं तर आपल्या कमीपणाच वाटतं. मतलब क्या, ट्रैवलिंग करना हमें, बस से ट्रैवलिंग करना हमें बहुत शर्मदायक लगता है. पण आपल्या पायाने चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. मतलब क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट, ऐसे इंग्लिश में बोला है. मतलब क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर अपने को अपना कार्बन जो हम छोड़ते हैं, कार्बन जो हम ज़्यादा छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, वो कम करने हैं या फिर लिमिटेड रखना है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा. अभिषेकचे बाबा म्हणाल. तो ये सब जो डायलॉग्स थे वो अभिषेक के बाबा बोल रहे थे, अभिषेक के डॅडी बोल रहे थे और स्नेहल के डॅडी. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. तो क्या, बोलते बोलते ही रेखा मावशी जो थी उन्होंने अपने मतलब जो फर्शी, मतलब जो फ्लोर पे उनके जो पैरों के निशान जो पड़े हुए थे वो उन्होंने पोंछ लिए गीले कपड़े से. ठीक है. पाहिलात किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशी ने, सुमित म्हणाला. तो सुमित क्या बोलता है कि देखा कितना इजीली रेखा मावशी ने अपने जो पैरों के जो ब्लैक प्रिंट्स, मतलब फुटप्रिंट्स थे, वो जो ब्लैक फुटप्रिंट्स जो फ्लोर पे आए थे, उनके मड़कट, उनके जो डर्टी पैर थे उनके वजह से, वो कितने इजीली उन्होंने साफ कर दिए. ये देखा क्या तुमने, ऐसा सुमित बोलता है. ठीक है. पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नहीं बरं पुसता येणार. मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है कि जैसे रेखा मावशी ने इतने इजीली वो साफ़ किया अपने फुटप्रिंट्स, वैसे अब इतना इजी नहीं है अपना जो हम एनवायरनमेंट को हम कॉज दे रहे हैं, फिर अपने जो कार्बन लगाए अपने पैरों पे, इन अ सेंस. मतलब क्या, वो बोलना चाहता है कि हम जितना कार्बन, बहुत ज़्यादा कार्बन हम एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, तो वो जो कार्बन का अमाउंट है वो मिटाना या फिर वो कार्बन का अमाउंट कम करना रेखा मावशी के जितना इजी नहीं है. मतलब रेखा मावशी ने जैसा वो पोंछ दिया ना फ्लोर में से उनके पैरों के दाग, वैसे वो दाग मिटाना इजी नहीं है, अपने दाग मिटाना. क्यों? क्योंकि वो करने के लिए उन्हें बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत चेंजेस करना पड़ेगा अपने डेली लाइफ में. ठीक है. उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजीने, मतलब इतने इजीली हम अपने जो कार्बन के जो ठसे हैं वो हम नहीं निकाल सकते. मतलब क्या, वो निकालना इजी नहीं है. त्याकरता आपल्याला झाड लावावी लागतील. या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोडी तरी उजळे होतील. या हिरव्यागर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ होतील. मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है कि वो जो कार्बन, मतलब जो कार्बन का जो कालापन अपने फुटप्रिंट्स में आ रहा है वो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे. ट्रीज प्लांट करने से क्या होगा, हमारा जो कार्बन का छोड़ने का जो अमाउंट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. एकदम कम नहीं, मतलब एकदम मिट नहीं जाएगा, पर थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा. ठीक है. पावलं थोड़ी तरी उजड़ होतील मतलब क्या, थोड़ा तो चमक आएगा अपने फुटप्रिंट्स में. एकदम काली, एकदम डार्क कलर में है ना अपने फुटप्रिंट्स, तो उसमें थोड़ा सा उजल आ जाएगा, मतलब थोड़ा स्पार्क आ जाएगा, थोड़ा शाइन आ जाएगा अगर हम ट्रीज प्लांट किए तो. ठीक है. क्योंकि ट्रीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर देती है. वैसे सुमित भरभरून बोलत होता. तो ऐसे ये सब जो बातें थी वो सुमित बहुत बोल रहा था. हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहू. तो मळलेला, मतलब कि ये जो है वो कोई और बोलता है कि नहीं तो हम वैसे ही भागते रहेंगे, धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून. मतलब क्या, जो मळलेला, मतलब जो डर्टी फुटप्रिंट्स हैं हमारे, डर्टी इन अ सेंस कौन से, कैसे, किस वे में डर्टी, जो ब्लैक फुटप्रिंट्स आ रहे थे ना, जो क्योंकि उन लोग ने कार्बन ज़्यादा छोड़ रहे थे एनवायरनमेंट में, इसलिए. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें पता नहीं चलता तो हम ऐसे ही फुटप्रिंट्स लेके हम
चलते रहते, ठीक है, ऐसे वो बोलना चाहते हैं। पावड़े काका, कौन? पावड़े काका बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही फुटप्रिंट्स लेके चलते रहते वरना अगर हमें पता नहीं चलता कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एन्व्हायरमेंट को. बोलले आणि त्या निळ्यासार तुकड्यावर चांदणं उमटल्याचा त्यांना भास झाला. मतलब क्या? तो पावड़े काकांना क्या हुआ, तो उनके एक बोलते ना, एक भास हुआ कि जो ब्लू कलर का जो बॉक्स था एंड्रॉयड के स्क्रीन में, एंड्रॉयड ऐप में जो स्क्रीन में जो बॉक्स आ रहा था ब्लू कलर का, उधर चांदी का रंग आते हुए उनको दिखा इन द सेंस फील हुआ, एक बोलते हैं ना भास झाला वैसे. मतलब आया नहीं था पर उन्हें लगा कि जल्द ही वो कर देंगे. वो क्यों? क्योंकि वो झाड़ लगाएंगे, अब से जो अपना जो रूटीन है वो अपना चेंज करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा. हम पूरा डिटेल में जाके इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.